रात के खुले आसमान में कभी कभी कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे इंसान समझ ही नहीं पाता, और जब कोई उसे देखने की कोशिश करता है तब वो चीज उसे हमेशा के लिए निगल जाती है। आज की कहानी है नो की, जहाँ डर किसी भूत या डेमन से नहीं बल्कि आसमान से उतरने वाली एक ऐसी रहस्यमयी ताकत से आता है जिसे देखकर इंसान पागल हो सकता है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के एक सूने रैंच से, जहां ओजे और उसके पिता घोड़ों की ट्रेनिंग का काम करते हैं। उनका काम फिल्मों और शूटिंग्स के लिए घोड़े देना होता है। पूरा इलाका सूखा, शांत और अजीब सा खाली महसूस होता है। हवा तक यहाँ डरावनी लगती है। एक दिन अचानक आसमान से छोटी छोटी चीजें गिरने लगती हैं, सिक्के, चाबियां, धातु के टुकड़े। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी एक सिक्का इतनी तेजी से आकर ओजे के पिता की आंख के आर पार निकल जाता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। सीन बहुत डिस्टर्बिंग लगता है क्योंकि ऊपर आसमान बिल्कुल शांत होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब रैंच की जिम्मेदारी ओजे और उसकी बहन एम पर आ जाती है। ओजे बहुत शांत इंसान है, कम बोलने वाला, हमेशा डरा हुआ सा लगता है, जबकि एम बिल्कुल उल्टी है, बहुत तेज, बातूनी और हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढने वाली। लेकिन उनके रैंच के आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। रात में बिजली गायब हो जाती है, घोड़े अचानक डर कर भागने लगते हैं और आसमान में बादलों के बीच कुछ ऐसा हिलता दिखा है जो किसी प्लेन जैसा नहीं लगा। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब ओजे एक रात रैंच के बाहर खड़ा होता है और उसे दूर आसमान में एक गोल शैडो बहुत तेजी से घूमती हुई दिखती है। तभी अचानक सारी बिजली बंद हो जाती है, पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और फिर ऊपर से एक डरावनी सी आवाज आने लगती है, जैसे हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। ओजे तुरंत घर के अंदर भागता है, लेकिन वहाँ भी डर खत्म नहीं होता। खिड़की के बाहर कुछ तेजी से घूम रहा होता है और तभी उनके घर की छत पर कुछ भारी चीज टकराने लगती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई बहुत बड़ा जीव मंडरा रहा हो। अगली सुबह छत पर खून के निशान दिखाई देते हैं। अब ओजे को यकीन हो जाता है कि ऊपर कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को उठा लेता है। लेकिन मामला और खतरनाक हो जाता है जब हमें पास के एक पुराने थीम पार्क के मालिक जूप की कहानी पता चलती है। जूप बचपन में एक टीवी शो में काम करता था जहां एक ट्रेंड चिंपैंजी इस्तेमाल होता था। लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान वो चिंप अचानक पागल हो गया। वो सेट पर मौजूद लोगों को बेरहमी से मारने लगा। खून, चीखें, टूटे हुए चेहरे, पूरा सेट नरक बन गया था और छोटा जूप एक टेबल के नीचे छिपकर सब देख रहा था। उस दिन के बाद से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जूप उस हादसे को ट्रॉमा नहीं बल्कि मिरेकल की तरह देखा था। उसे लगता था कि डेंजरस क्रीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनती है। अब जूप सीक्रेटली उस आसमान वाली चीज को खाना खिलाना शुरू कर चुका होता है। वो हर हफ्ते घोड़े छोड़ता है ताकि वो क्रीचर उन्हें खा सके। उसे लगता है कि एक दिन वो उसे पूरी तरह टेम कर लेगा और फिर उसका शो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो चीज कोई जानवर नहीं बल्कि मौत है। इधर ओजे और एम फैसला करते हैं कि अगर वो उस क्रीचर की फुटेज रिकॉर्ड कर लें तो वो बहुत पैसे कमा सकते हैं। वो एक कैमरामैन को बुलाते हैं जिसका नाम होता है एंटलर्स। ये आदमी बिल्कुल ऑब्सेस्ड होता है परफेक्ट शॉट लेने के लिए। उसके लिए जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैमरा होता है। तीनों मिलकर रैंच में कई कैमरे लगाते हैं। अब हर रात वो आसमान को रिकॉर्ड करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि वो चीज बादलों के अंदर छिपी रहती है और सबसे खतरनाक बात, वो तब अटैक करती है जब कोई उसे सीधे देखता है। ओजे इस बात को नोटिस करता है। घोड़े भी उसकी तरफ आंख मिलाने से बचते हैं, जैसे जानवर पहले से जानते हो कि ऊपर क्या है। अब कहानी का टेंशन लगातार बढ़ने लगता है। हर रात वो क्रीचर और करीब आने लगता है। कभी उसकी शैडो खेतों पर घूमती है, कभी उसकी आवाज सुनाई देती है और कभी अचानक सब इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाते हैं। पूरा माहौल इतना क्रीपी बन जाता है कि व्यूअर को भी आसमान देखने से डर लगने लगता है। फिर आता है फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग सीन। जूप अपने थीम पार्क में ऑडियंस के सामने लाइव शो शुरू करता है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं, उन्हें लगता है कोई यूएफओ शो देखने को मिलेगा। जूप मुस्कुराते हुए घोड़ा बाहर छोड़ता है और फिर ऊपर बादलों के बीच कुछ विशाल चीज हिलती है। धीरे धीरे वो नीचे आने लगती है। पहले लोग खुश होते हैं, फिर डरने लगते हैं, फिर अचानक वो क्रीचर पूरी ऑडियंस को अपने अंदर खींच लेता है। एक ही पल में दर्जनों लोग गायब, बच्चे, औरतें, सब। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग चीज अभी बाकी थी। फिल्म हमें उस क्रीचर के अंदर का हिस्सा दिखाती है। अंधेरा, तंग मांस जैसी दीवारें और अंदर फंसे लोगों की चीखें। लोग जिंदा होते हैं, धीरे धीरे दबते हुए, घुटे हुए। उनकी आवाजें ऊपर आसमान से सुनाई देती रहती हैं। ये सीन इतना अनकंफर्टेबल लगता है कि व्यूअर लिटरली सांस रोक देता है। उस रात क्रीचर रैंच के ऊपर मंडराने लगता है और फिर अचानक घर के ऊपर खून बरसने लगता है। पूरा घर लाल खून से भीग जाता है, जैसे आसमान इंसानों को पीस कर नीचे फेंक रहा हो। एम डर से कांप रही होती है। ओजे बस चुप खड़ा रहता है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है ये यूएफओ नहीं, एक लिविंग प्रेडेटर है जो आसमान में छिपकर शिकार करता है। और यही वो मोमेंट है जहां फिल्म पूरी तरह टेरिफाइंग बन जाती है। अब एंटलर्स उस क्रीचर की परफेक्ट फुटेज लेने के लिए पागल हो चुका होता है। उसे मौत की भी परवाह नहीं रहती। वो कहता है कि कुछ शॉट्स जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं और फिर वो अपने
अपने कैमरा के साथ सीधे उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है। हवा तेज चलने लगती है, ऊपर बादल घूमने लगते हैं। क्रीचर अब अपना असली रूप दिखाता है और उसका डिजाइन किसी एलियन शिप जैसा नहीं बल्कि एक विशाल समुद्री जीव जैसा लगा है। उसका शरीर खुलकर आसमान में फैल जाता है जैसे कोई जायंट फ्लोटिंग जेलीफिश, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी उसकी मूवमेंट होती है, धीमी, साइलेंट और अननेचुरल। एंटलर्स कैमरा घुमाता रहता है लेकिन अगले ही पल वो क्रीचर उसे निगल जाता है, फिर भी उसका कैमरा चलता रहता है। ये सीन बहुत सिंबॉलिक लगा है, जैसे इंसान फेम और फुटेज के लिए खुद मौत के मुंह में चला जाता है। अब आखिर में सिर्फ ओजे और एम बचते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे लूर करना और उसकी तस्वीर लेना, क्योंकि वो क्रीचर एग्रेशन तब दिखाता है जब कोई उसे चैलेंज करता है। ओजे घोड़े पर बैठकर खुले मैदान में निकल जाता है। पूरा सीन वेस्टर्न मूवी जैसा फील देता है। धूल उड़ रही होती है, ऊपर आसमान में वो मॉन्स्टर घूम रहा होता है और नीचे अकेला इंसान मौत को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ओजे बार बार उसकी तरफ देखे बिना उसे प्रोवोक करता है। वहीं दूसरी तरफ एम पुराने थीम पार्क की तरफ भागती है। वो वहाँ जायंट बलून सेटअप तैयार करती है। क्रीचर अब पूरी रेज में होता है। उसका विशाल शरीर बादलों के बीच फैल चुका होता है, पूरा आसमान जैसे उसी का हो गया हो। एम जल्दी से कैमरा मशीन एक्टिवेट करती है। फिर वो क्रीचर बलून को निगलने के लिए नीचे आता है और अगले ही पल धड़ाम, बलून उसके अंदर एक्सप्लोड हो जाता है। एक जोरदार ब्लास्ट, आसमान में अजीब चीख और फिर वो क्रीचर फटने लगता है। उसका शरीर हवा में टूटकर बिखर जाता है। धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है। आसमान फिर सामान्य दिखने लगा है। एम कांपते हुए खड़ी रहती है। उसकी आंखों में डर भी होता है और राहत भी। फिर दूर धूल के बीच ओजे दिखाई देता है, जिंदा, शांत, बस अपनी बहन को देखा हुआ। दोनों कुछ नहीं बोलते क्योंकि जो उन्होंने देखा उसे शब्दों में समझाना नामुमकिन था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी इंसान जिस चीज को क्यूरियोसिटी समझता है वही उसकी सबसे खतरनाक गलती बन जाती है। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। ये मूवी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।